एक लड़का ट्रैफिक लाइट को लाल रंग से पेंट कर देता है। गुजर रही ट्रेन इसे लाल सिग्नल समझकर रुक जाती है। लड़का अपना सामान ट्रेन में चढ़ाने की कोशिश करता है और फ्री में सफर करना चाहता है, लेकिन तभी दो सुरक्षा गार्ड उसे देख लेते हैं। घबराकर वह ट्रेन के नीचे छिप जाता है। ट्रेन चलने लगती है तो वह बाहर निकल आता है। पास में एक कन्वेयर बेल्ट होती है जिसकी मदद से वह ट्रेन में चढ़ जाता है। स्पाइवी सिर्फ 10 साल का है। कुछ समय पहले उसने एक मोबाइल फोन जैसा आविष्कार किया था, प्रसिद्ध बेल अवार्ड जीत लिया था। जब उसने अपने पिता को इस बारे में बताया तो पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि कार्टून देखना बंद करो। लेकिन उसकी माँ एक कीट वैज्ञानिक है, उसके पास भी स्पाइवी के लिए समय नहीं था। इससे स्पाइवी बहुत दुखी हो गया, इसलिए वह ट्रेन में बैठकर अवार्ड लेने जा रहा था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। स्पाइवी देखता है कि कुछ सुरक्षा गार्ड उसकी ओर आ रहे हैं। वह जल्दी से एक डिब्बे में छिप जाता है। गार्ड दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वे खिड़की से देखते हैं और उन्हें एक पोस्टर दिखता है जो बहुत असली लगता है। असल में स्पाइवी ने खुद को पोस्टर की तरह छिपा लिया था। तभी ट्रेन फिर चल पड़ती है और स्पाइवी बच निकलता है। रात में वह ट्रेन में ही सो जाता है। अगले स्टेशन पर रात के 10 बजे ट्रेन रुकती है। स्पाइवी जागता है और पास में एक हॉट डॉग की दुकान देखता है। उसे अचानक बहुत भूख लगती कि माँ ने उसे कभी हॉट डॉग नहीं खिलाया था, क्योंकि वह इसे जंक फूड मानती थी। इसलिए वह अपने लिए 2 हॉट डॉग मंगाता है। उसी समय 2 पुलिस अधिकारी वहां आ जाते हैं और उनके पास स्पाइवी की तलाश का नोटिस होता है। स्पाइवी जल्दी से मुड़ जाता है और सोचता है कि पुलिस उसे नहीं देखेगी। ट्रेन में वापस आकर स्पाइवी पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन खाना खाने के बाद उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसे अपना घर और मां की याद आती है। खिड़की के बाहर अजनबी शहर को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगले दिन ट्रेन वॉशिंगटन पहुंचती है। वह एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में अपना कुछ सामान छिपा देता है और जरूरी चीजें ही साथ लेता है। तभी एक पुलिस कार वहां से गुजरती है और पुलिस को शक हो जाता है। स्पाइवी भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करती है। भागते भागते वे एक टूटे हुए पुल तक पहुंच जाते हैं। रास्ता बंद होता है, लेकिन स्पाइवी हिम्मत करके पुल की रेलिंग पकड़कर कूद जाता है और दूसरी तरफ चढ़ जाता है। इस दौरान उसकी पसलियों में चोट लग जाती है। बहुत देर तक भटकने के बाद एक दयालु ड्राइवर उसकी मदद करता है। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता है, लेकिन स्पाइवी मना कर देता है। लंबी यात्रा के बाद वे स्मिथसन कॉलेज पहुंच जाते हैं। स्पाइवी आत्मविश्वास से रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि वही अवार्ड लेने आया है। वहां के लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह सिर्फ 10 साल का बच्चा है। उपाध्यक्ष पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब स्पाइवी जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत समझाता है तो वे चौंक जाते हैं और उसकी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। अवार्ड समारोह के दिन स्पाइवी मंच पर खड़ा होकर भाषण देता है। वह जजों का धन्यवाद करता है और अपने आविष्कार के बारे में बताता है। फिर वह अपनी जिंदगी का दर्द सबके सामने बताता है। वह बताता है कि उसके भाई की मौत एक हादसे में हो गई थी और वह खुद को इसके लिए दोषी मानता रहा। उसकी बात सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। उसी समय उसकी मां भी वहां आ जाती है और कहती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। वह अपने बेटे को गले लगाती है। स्पाइवी को समझ आता है कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं, बस वे भी अपने दुख में टूटे हुए थे। आखिरकार परिवार के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। स्पाइवी अपने पिता के कंधे पर चढ़कर उन्हें कसकर पकड़ लेता है। परिवार फिर से एक साथ घर लौट आता है। 1 साल बाद स्पाइवी फिर से नए आविष्कार बनाने लगता है। उसके घर में एक नया बच्चा भी आता है। स्पाइवी एक ऑटोमेटिक झूला बना देता है ताकि उसकी मां को बच्चे को संभालने में आसानी हो सके। इस तरह उनके घर में जिंदगी फिर से खुशी के साथ आगे बढ़ने लगती है। आगे जानने के लिए चैनल पर बने रहे।